कंप्लीट बंद है, पीर पंचाल डिस्ट्रिक्ट पुंछ कंप्लीट तौर पे बंद है। आपकी कॉल पे जितने भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस थी पुंछ के अंदर, हिंदू, सिख, मुस्लिम, शिया जो भी थी, सब ने उसको लबैक किया और आज पुंछ बंद है। जो एक आपका पीसफुल प्रोटेस्ट है स्ट्राइक के अगेंस्ट जो ईरान पे हुई है, तो इस मौके पे आप क्या कहेंगे? अभी यहाँ पे प्रीतम पार्क पुंछ में भी आपका एक इजलास चल रहा था इसी के लिए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो कुछ इसराइल और अमेरिका ने मिल करके ईरान के साथ किया, सारी दुनिया उसकी मजम्मत करती है, वो करनी भी चाहिए। वहाँ के सुप्रीम लीडर के घर के ऊपर हमला किया, निहत्ते बच्चों को मार दिया गया और वो भी जाँ बहक हुए। तो ये जो कुछ हुआ ये जुल्म है, जफा है, इस्तिबदाद है और इंसानियत के खिलाफ है। कड़े लफ्ज़ों के अंदर हम सब लोग इसकी मजम्मत करते हैं और करते रहेंगे। और इस वक्त सिलसिला और जो निज़ाम है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पे जो ये है, ये इंसानियत के खिलाफ है। इसलिए हमने इंसानियत को पुकारा, सारी इंसानियत ने लब्बैक कहा और ये पीसफुल प्रोटेस्ट उन लोगों ने कर दिया। इसमें फॉर्मिस भाई साहब एक चीज और देखी जा रही है कि जो गल्फ कंट्री है, मुस्लिम कंट्रीज, उनको भी ईरान ने टारगेट किया है। आप इसको किस नजर से देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ईरान ने टारगेट नहीं किया, बल्कि वहाँ पे अमेरिकी बेसिस थे जहाँ से जहाज परवाज करके वो ईरान को या उसके अलावा इंसानियत को तबाह कर रहे थे। तो ये गल्फ कंट्री पे हमला नहीं, वो अमेरिका ही पर हमला। बाकी आपने इस इजलास में ये भी कहा कि हम लोगों को सबसे बड़ा प्रोटेस्ट ये होगा कि जो इजराइल और यूएसए के प्रोडक्ट्स हैं उसका बाइकाट करना चाहिए। उसके लिए आप क्या कहते हैं? इसमें मुकम्मल तौर पे देखिए, सबसे पहली बात है कि ये सिर्फ इकानमी की बोली समझते हैं, उसके अलावा इंसानियत की बोली या दुख की या दर्द की या मोहब्बत की या प्यार की बोली ना इसराइल समझता है और ना अमेरिका समझता है। तो जो बंदा जो बोली समझता है उसी बोली के अंदर उसका जवाब दिया जाएगा। और उसका बेहतरीन तरीका ये है कि दुनिया के अंदर जितने बसने वाले लोग हैं सबसे हम ये गुजारिश करेंगे कि अमेरिका और इसराइल के जितने प्रोडक्ट हैं उन सबका मुकम्मल तौर पर बाइकाट किया जाए। ये इंसानियत का मसला है। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना इकरार हुसैन साहब। आज पुंछ कंप्लीट बंद है, जो कि मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने और बाकी जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर उन्होंने पुंछ बंद की कॉल को दिया है। और यहाँ पे एक पीसफुल प्रोटेस्ट इजलास प्रीतम पार्क में भी हुआ है, जो इजराइल और यूएसए की स्ट्राइक ईरान पे हुई, जिसमें सुप्रीमो की शहादत होगी। तो इस मौके पे आप क्या कहेंगे बतौर एक उलमा शिया कम्युनिटी होने के नाते? जी हाँ, हमारी पुंछ की ये रवायत रही है कि जब भी कोई मसला पेश आया तो बगैर मजहब व मसलक के इख्तिलाफ के सब शिया सुन्नी यहाँ तक के सिख ईसाई सब मिलकर के जो है एक प्लेटफार्म पर जमा होते हैं। और ये 2 रोज कबल जो अमेरिका और इसराइल ने मिल करके ईरान के ऊपर ये जारहाना हमला किया है, उसकी मजम्मत में आज जो है खिताई पीर पंजाल में, बल्कि यहाँ तक के जो है वो बंद काल की जो है वो बंद काल करती, तो इसमें पूरा हमारा राजौरी और यहाँ तक के पुंछ जो है वो कंप्लीट तरीके से बंद है, सारा कारोबार बंद है। और ये इस बात का सबूत दे रहे हैं कि इस वक्त का ये जो जारहाना हमला इसराइल और अमेरिका का है, इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। और ये सिर्फ इस्लाम का ही दुश्मन नहीं, मुसलमानों का ही दुश्मन नहीं है अमेरिका और इसराइल, बल्कि पूरी इंसानियत का दुश्मन है। ये रहबर मौज़म सैयद अली ख़ामनई ने अपनी जान की कुर्बानी दे करके दुनिया वालों को ये सबक दिया है और पूरे आलम इंसानियत को ये सबक दिया है कि जालिम के सामने सर न झुकाना, सर कटा देना मंजूर है लेकिन सर झुकाना मंजूर नहीं है। कभी जालिम के हाथ में हाथ नहीं देना, उसकी बैयत नहीं करना और फख्र से जियो। और जब दुनिया से भी चले जाओ तो फख्र से चले जाओ और सर उठा करके जियो। और सबसे बड़ी जो है उनकी ख्वाहिश शहादत थी कि मैं इस राह में शहीद हो जाऊं। वो हमेशा कहा करते थे जब मैं शहीद हो जाऊं तो रोना नहीं, इसलिए कि मैं हक के रास्ते में और इंसानियत की हिफाजत के रास्ते में पूरी जिंदगी निभाई है और उसी रास्ते में मैं शहीद हो रहा हूं। और ये मेरे लिए फख्र की बात है, ये मेरे लिए हकीकी जिंदगी है। मैं पूरी पुंछ के तमाम अवाम का, शिया सुन्नी यहाँ तक के अपने सिख
دیگر جتنی بھی برادری ہندو برادری ہے ان سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ بند کال پہ پورے طریقے سے عمل کیا اور اپنا کاروبار اور سارے ادارے جو ہے وہ بند رکھے، اور یہی ہماری پہچان ہے، یہی انسانیت کا درس ہے، اور یہی ہمارا پونچھ کا جو ہے وہ ایک بہترین سنت ہے۔ بہت بہت شکریہ